सुरों का बेताज बादशाह, सात सुरों का पक्का ज्ञानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की। उन्होंने 19 भाषाओं में 26,000 गाने गाए हैं और गाने भी ऐसे कि एक से एक सुपर डुपर हिट। शायद ही उनके जैसा मुकाम आज के समय में कोई सिंगर हासिल कर पाया हो। लगता है कि उनके जैसा कोई नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने म्यूज़िक को लिया, उन्होंने उसे एक साधना के तौर पर लिया और उन्होंने उसमें नए नए आयाम गढ़ दिए। तो चलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर आपको दिखाते हैं मोहम्मद रफ़ी के जीवन की पूरी कहानी। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसा फनकार जिन्हें सुरों का बेताज बादशाह कहा जाता है, जिन्हें सात सुरों का फनकार कहा जाता है। सुरों पर जितनी पकड़ मोहम्मद रफ़ी की थी उतनी किसी की नहीं थी। उन्होंने गायकी को केवल पेशा नहीं माना, बल्कि ताउम्र गायकी की एक सच्चे भक्त की तरह सच्ची साधना की। आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा पड़ने से मोहम्मद रफ़ी साहब की मृत्यु हो गई थी। वे अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। अमृतसर में हुआ मोहम्मद रफ़ी का जन्म। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर में हुआ था। एक वक्त के बाद रफ़ी साहब के पिता अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए थे। मोहम्मद रफ़ी का निकनेम फीको था और बचपन से ही राह चलते फकीरों को सुनते हुए रफ़ी साहब ने गाना शुरू कर दिया था। गुलाम अली खान से ली शास्त्रीय संगीत की शिक्षा। मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई हमीद ने रफ़ी के मन में संगीत के प्रति बढ़ते रुझान को पहचान लिया था और उन्हें इस राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मोहम्मद रफ़ी ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। इसके अलावा उन्होंने गुलाम अली खान से भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। 13 साल की उम्र में गाया पहला गाना। एक बार अपने जमाने के प्रख्यात गायक और अभिनेता कुंदनलाल सहगल ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में एक मंच पर गाना गाने आए थे। उन्हें सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए थे, लेकिन बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया। इसके बाद रफ़ी साहब के बड़े भाई ने आयोजकों से रफ़ी को गाने का मौका दिए जाने की गुजारिश की। फिर रफ़ी ने KL सहगल के गानों को गाकर ही अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। पंजाबी में गाया पहला गाना। रफ़ी जब KL सहगल के गानों पर परफॉर्म कर रहे थे, उस समय मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को मुंबई आने और अपने लिए गाने का न्योता दिया। श्याम सुंदर के संगीत निर्देशन में ही रवि ने अपना पहला गाना फिल्म गुल बलोच के लिए पार्श्व गायिका सोनिया ने हीरियो गाया था। नौशाद के संगीत निर्देशन में गाया था पहला हिंदी गाना। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1940 में नौशाद के संगीत निर्देशन में अपना पहला हिंदी गाना फिल्म पहले आपके लिए हिंदुस्तान के हम हैं गाया था। नौशाद के ही संगीत निर्देश में 1940 में आई फिल्म अनमोल घड़ी के गाने तेरा टूटा खिलौना गाने से उन्हें पहली बार शोहरत मिली। बैजू बाबरा के गीतों ने बनाया स्टार गायक। नौशाद के लिए रफ़ी ने कई गाने गाए। शहीद मेला और दुलारी के गीतों ने भी उन्हें मशहूर किया, लेकिन नौशाद के संगीत निर्देशन में फिल्म बैजू बाबरा के गानों ने उन्हें मुख्य धारा के कलाकारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं इस फिल्म के गाने ओ दुनिया के रखवाले गाना गाते वक्त उनके मुंह से खून निकल आया था। हर संगीतकार और कलाकार के लिए गाए गाने। न केवल नौशाद बल्कि मोहम्मद करीब करीब रफ़ी के हर संगीतकार की पहली पसंद बन गए। शंकर जयकिशन भी राज कपूर की फिल्मों को छोड़कर बाकी फिल्मों में उनसे ही गाने गवाया करते थे। रफ़ी रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, सलील चौधरी, चित्रगुप्त, जयदेव, SD बर्मन, OP नैयर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल समेत अधिकतर संगीतकारों की पहली पसंद बन गए। हर अभिनेता के लिए रफ़ी ने गाए गाने। रफ़ी साहब ने हर कलाकार के लिए गाने गाए, न केवल अपने दौर के बल्कि बाद के दौर के कलाकारों के लिए भी। दिलीप कुमार, भारत भूषण, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, जॉनी वॉकर, देवानंद, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, यहाँ तक कि किशोर कुमार की आवाज बन चुके राजेश खन्ना के लिए भी गाने गाए, लेकिन शम्मी कपूर पर उनकी आवाज कुछ ज्यादा ही फबती थी।
राज कपूर किशोर कुमार के लिए भी गाए गाने। यूं तो राज कपूर अपने गाने मुकेश या फिर मन्ना डे से गवाया करते थे, लेकिन रफी साहब ने भी राज कपूर के लिए अनेक गाने गाए। मोहम्मद रफी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए, जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागनी और कई फिल्में शामिल थी। रफी ने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाने गाए। हर तरह के गाने गाए। मोहम्मद रफी एक वर्सटाइल सिंगर तो थे ही, उनके पास रेंज ऑफ वॉइस भी थी, चाहे नीचे के सुर हो या फिर ऊपर वाले गीत। मोहम्मद रफी को हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। उन्होंने गजल गाई, शास्त्रीय संगीत भी, यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े गायक मन्ना डे भी कहा करते थे कि रफी उनसे अच्छा शास्त्रीय संगीत के गाने गाते हैं। कव्वाली भी गाए, उन्होंने देशभक्ति के गाने भी गाए, दर्द भरे नगमे भी गाए, तो खुशी के गीत भी, शादी के गाने तो गाए ही, तो विदाई के गीत भी। आज भी शादी में रफी साहब का गाया हुआ ये गाना, आज मेरी यार की शादी है और विदाई के वक्त बाबुल की दुआएं लेती जा, गाना सुनने को मिल जाता है। कला के सच्चे पुजारी थे रफी। मोहम्मद रफी जैसे दयालु इंसान काफी कम ही होते हैं। वह कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गीत गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा, वह सिर्फ आकर गीत गा दिया करते। और कभी कभी तो 1 रुपए को लेकर भी गीत उन्होंने गाया। उनके लिए गाना पेशा नहीं, साधना थी। लता के साथ रॉयल्टी को लेकर हुआ था विवाद। यूं तो रफी साहब विवादों से दूर रहा करते थे, लेकिन एक बार उनका लता मंगेशकर के साथ विवाद हो गया। ये विवाद रॉयल्टी को लेकर था। रफी का मानना था कि गाना गाकर मेहनताना लेने के बाद रॉयल्टी लेने का सवाल ही नहीं उठता। वही लता का मानना था कि गाने से होने वाली आमदनी का हिस्सा गायक गायिकाओं को भी जरूर मिलना चाहिए। इसे लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और दोनों ने कई साल तक एक दूसरे के साथ नहीं गाया। बाद में नरगिस के कहने पर फिल्म ज्वेल थीफ के गीत दिल पुकारे आरे आरे में दोनों ने साथ गाया। 19 भाषाओं में गाए 26,000 गाने। मोहम्मद रफी साहब ने 19 भाषाओं में करीब 26,000 गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा असमी, कोंकणी, भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, माघी, मैथिली, उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, फारसी, अरबी और डच भाषाओं में गीत गाए हैं। 6 फिल्म फेयर और एक नेशनल अवार्ड मिला। रफी साहब को गाने के लिए 6 फिल्म फेयर अवार्ड और एक नेशनल अवार्ड मिल चुका है। फिल्म चौधरी का चांद के टाइटल सॉन्ग के लिए पहला, दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत के लिए, तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दोस्ती के गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म सूरज के गीत बहारो फूल बरसाओ, पांचवा फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, और छठा पुरस्कार फिल्म हम किसी से कम नहीं के गाने पर क्या हुआ तेरा वादा के लिए मिला। इन गानों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा। फिल्म आस पास में था आखिरी गीत। मोहम्मद रफी ने अपने निधन से पहले जो अपना आखिरी गाना रिकॉर्ड किया, उसके बोल थे शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। ये फिल्म आसपास का गीत था और 30 जुलाई को ये गाना रिकॉर्ड हुआ। गाना रिकॉर्ड करने के बाद रफी ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा था, शुड आई लिव। ये सुन लक्ष्मी प्यारेलाल हैरान रह गए। किसी को भी नहीं पता था ये उनकी जिंदगी का आखिरी गीत होगा। 31 जुलाई को रफी साहब को हार्ट अटैक आया, जिसके चलते उनका निधन हो गया। अंतिम दर्शन को उमड़े थे लाखों लोग। जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। उस दिन अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, सुरों की मां सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। रफी साहब चले गए, लेकिन जाते जाते संगीत प्रेमियों के लिए अपने वो गीत छोड़ गए जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मशहूर गीतकार नौशाद ने मोहम्मद रफी के निधन पर लिखा था, गूंजती है तेरी आवाज अमीरों के महल में, झोपड़ों के गरीबों में भी है तेरे साज। यूं तो अपनी मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। जब संगीत के इस बेताज बादशाह को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, नौशाद की पंक्तियां बरबस ही बुदबुदाने लगे। कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया। लेकिन ये बात सच है, कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जब मोहम्मद रफी साहब का निधन हुआ तो मनोज कुमार का कहना था कि आज माँ सुरों की सरस्वती भी रो रही है और आंसू बहा रही है कि उसे जानने और मानने और पहचानने वाला उसका सच्चा भक्त चला गया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही।
विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।